अब ट्रेन पारला से निकली, अंधेरी पहुंची, तो जो उतरने वाले थे वो भीड़ ने उतरो उतरो उतरो, तो उनका कांदीवली आ गया कि अभी उतरो, पूछो कुछ मत, किसी को टाइम नहीं है जवाब देने का। तो नीचे उतर गए। चढ़ने वालों ने धक्का मार के वापस चढ़ा दिया हमें। ऐसा कांदीवली तक हर स्टेशन पर हुआ। और जब कांदीवली में उतरे तब बेटी जी भी तब तक आ गए थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे। अब उनको तो इतना रोना आया जोर से कि वो जवाब देने के भी होश नहीं थे उनको भेंट के हो करके रोए कितनी देर तक। पीछे उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई कि ऐसा हुआ, हर स्टेशन पे उतरी, हर स्टेशन पर चढ़े। ये गतागतम काम कामा लभन्ते, वो तीसरा मार्ग ही है। अब कोई ये समझे कि ये भी एक मार्ग है, अब आपकी ऐसी बुद्धि है तो उस मार्ग में आप सफ़र करो, हमें क्या समस्या है। पर वेद ऐसा मार्ग दिखाना नहीं चाहता है, ये अभिप्राय था। जैसे किसी को ऐसे मार्ग में सफ़र करने की रुचि होती है, हमारे साथ ऐसा हुआ कि मांडवी से ओखा के लिए फेरी बोट सर्विस शुरू हुई, तो हमको तो बड़ा आनंद आ गया कि भाई रोड से जाते हैं तो 11-12 घंटे लग जाते हैं और ये पौने घंटे में हमको द्वारका पहुंचा देते हैं। तो हम गए और जाकर उतरे, पर हमारे साथ कई यात्री ऐसे थे कि वो उतरे ही नहीं, उसी फेरी में वापस भी चले गए। अब हमें ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी यहाँ तक आए हैं और द्वारकाधीश को दंडवत भी नहीं करेंगे। अब वो तो रणोत्सव चल रहा था, उसके यात्री थे, वो बोटिंग का आनंद लेने के लिए उसमें सवार हुए थे। उनको न तो ओखा से कुछ लेना देना था, न उनको मांडवी से कुछ लेना देना था। तो बिना उतरे ही वापस जो हुई उसमें वो आ गए और उनको बड़ा मज़ा आया। तो बोरीवली से चर्च गेट और चर्च गेट से बोरीवली वाला तो दुखी था क्योंकि उसका वो उद्देश्य नहीं था, पर ये जो जाकर आए रिटर्न जर्नी करके, उनका तो उद्देश्य ही वही था, तो उनको इसमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनको इस तरह की पुनरावृत्ति में आनंद का अनुभव होता है। ठीक बात है। जैसे रविवार के दिन भी लोग घर में कंटालते हैं तो वो नौकरी वाले स्थान पे जाके बैठ जाते हैं, दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। अब भाई एक दिन तो छुट्टी मिली है तो जाओ बैठो, तो पर गतागतम काम कामा लभन्ते, जिंदगी भर ज़्यादा समय जहाँ बिताया है वहाँ से ममता हो जाती है। तो छुट्टी के दिन भी आदमी घर में नहीं रह सकता है, कहीं जाना चाहता है। तो ये बात है कि यथोक्त करोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, यथोक्त नहीं करोगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा। और जो कुछ करते धरते नहीं है वो तो ये वही कीड़े मकोड़े में से मक्खी, मक्खी में से छिपकली, वो होते रहते हैं। हाँ जी, जो लास्ट में जो बताया ना ये गतागतम वाले तृतीय मार्ग वाले, वाको अपन चर्षणी जीव कह सकते हैं क्योंकि उनकी वो रुचि स्टेशन न कुत्रचित। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अभी निर्धारण नहीं कर सकता है। अंतिम गति के बारे में, यानी सृष्टि के आरंभ से लेकर और सृष्टि के अंत तक जिसकी ऐसी गति है उसके बारे में ये कहा गया है, क्योंकि गति का मतलब अंत तक हो उसका। 1, 2, 4, 5 जन्म में अगर हम सोचते हैं तो ऐसा तो सभी का होता है। जैसे कृष्णदास जी का प्रेत हुए, श्राद्ध करना पड़ा श्री गोसाई जी को, तब जाकर मुक्त हुए। रूपा पोरिया, वो उनको कुत्ता बनना पड़ा। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके भी तो दृष्टांत हीन योनि में जन्म के प्राप्त होते ही हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1, 2, 4 गति है उससे उनके बारे में हम कोई
ऐसी लेबलिंग कर सकें। जब से सृष्टि में आए हैं तब से लेकर लय पर्यंत अगर गतागत होता रहता है, ये भगवान के सोचने का विषय है। हम इस विषय में कुछ भी न कह सकते हैं, न किसी के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं। तो नात्र वेदानुसारेण मार्गद्वयम किंतु एक एव मार्गो वेदोक्तः। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया कि एक ही मार्ग, 3 मार्ग रखो या 2 मार्ग कहो, पर आचार्य चरण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वेदोक्त मार्ग तो एक ही है। वो मार्ग कौन सा है? यथोक्ते या पुनर्जन्म। मार्ग जिसे कहा जा सके ऐसा तो यही है। अन्यथा ज्ञानतः कर्म करणात् धूमादि मार्गः इति आह अन्यथा पुनरुद्भवः। अन्यथा यानी अज्ञानतः, अज्ञान से कर्म करने पर धूमादि मार्ग हैं। अनेन जायस्व इत्यपि मार्गः संगृहीतः। जन्मते रहो मरते रहो, ये कोई मार्ग नहीं है, पर धूमादि मार्ग में ही वो जायस्व म्रियस्व ये तृतीया गति है, उसका संग्रह हो गया है। तात्पर्य ये है कि जायस्व म्रियस्व है वो इमीडिएट होता है, जैसे कपड़े बदलते हैं उस तरह से। और धूमादि मार्ग है, उसमें आज कपड़े बदले तो आज तुरंत नहीं बदलने पड़ेंगे, कल तक चलेंगे। थोड़ा लंबा है आवृत्ति का चक्कर, ये इतना अंतर है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। येन स्यात् सृष्टि रेशोत्तरोत्तरा इति, उसका प्रयोजन ये है, जो तृतीय मार्ग है उसका, कि जिससे कि ये सृष्टि है वो बनी रहे, खाली ना हो जाए। सब अगर मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ मैदान में रहेगा कौन? तो बने रहें उसके लिए ये है। एवमेव शास्त्रकारैः भगवता च अभिप्रेत्य मार्गद्वयम् उदीरितम्। इसीलिए शास्त्रकारों ने और भगवान ने भी कुछ अभिप्राय से ही ये 2 मार्ग कहे हैं। न तो उभयमपि साक्षात वेदाभिप्रेतम। 2 कह दिए हैं, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वेद का ऐसा अभिप्राय है कि चाहो तो तुम मुक्त हो, चाहो तो तुम स्वर्ग में जाकर वापस जन्मो, फिर वापस स्वर्ग में जाओ, वापस जन्मो। ऐसा वेद का अभिप्राय नहीं है। जी, यहाँ पे एक ही मार्ग का बताया है कि जो कर्म मार्ग, जो अभी कर्म मार्ग की बात चल रही है, तो वेद यहाँ पे बता रहे कि एक ही मार्ग बराबर है, बाकी तो ये बताया है तो बराबर नहीं, वो तो ठीक है, समझ में। लेकिन इसमें वो ज्ञान और भक्ति मार्ग की बात आगे कुछ आएगी कि वो संदर्भ बैठ नहीं रहा बराबर में। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि एक ही मार्ग है, ऐसा कहना चाहते हैं कि क्या है? हाँ, ये तो पूर्व कांड की बात है ना। हाँ हाँ, तो उसके लिए वही उसकी बात हो रही है। ठीक, पूर्व कांड में तो यही है। हाँ, तो प्रकरण के अनुसार चल रहा है, इसलिए। प्रणाम जी। जी, कृष्ण गति का ही वहाँ से क्या अर्थ होएगा धूमादि मार्ग में? क्या है ये जो 3 मार्ग में यहाँ पर टीका में नहीं, पर अर्थ बताते समय जो कृष्ण गति, वो करेंगे, अब तब ले लेते हैं। अभी ये मूल देख लेते हैं। जी जी, उसके बाद देख लें, या इतना जितना देखा है उतना ब्रजभाषा देख लो तो भी चलेगा। हाँ, ननु अस्य धूमादि मार्गस्य कथने किं तात्पर्यम। कहते हैं कि ये धूमादि मार्ग वेद में कहा है, वो कहने का तात्पर्य वेद का क्या है या उसका क्या फल है। नहीं भ्रम मार्गाः केनचिद उच्यन्ते। आप ये कहते हो कि लोगों ने भ्रमवश उसको मार्ग मान लिया है, पर लोगों ने मान लिया तो मान लिया, वेद को कहने की क्या जरूरत थी।
और धूमादि मार्गीय कर्मणः अविहितत्वे तत्फलम न स्यात्। अगर आप कहते हो कि ये वेद विहित नहीं है, तब फिर धूमादि मार्गीय कर्म यानी सकाम कर्म करने पर फल नहीं होना चाहिए। नहीं अविहितस्य भ्रम प्रतिपन्नस्य फलम संभवति। भ्रमवश जिसे मार्ग मान लिया हो, उस पर चलने पर कोई मुकाम पर पहुंचा नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जो वेद विहित नहीं है, अविहित जो प्रकार है, उसका भी कोई फल नहीं होना चाहिए, ये आशंका होती है। तो क्यों कहा वेद ने, उसका उल्लेख ही क्यों किया? तो उसका प्रयोजन बतलाते हैं कि वैराग्यार्थम, तदपि वैराग्यार्थम उक्तम। मूल में ये कहा कि ये जो भ्रम से जो मार्ग जैसा दिखाई देता है, ऐसे धूमादि मार्ग को वैराग्य के लिए भगवान ने कहा है, वेद ने कहा है। तदपि यानी भ्रमत्वेन प्रतिपन्नमपि जगति तस्य मार्गस्य प्रतीयमानत्वात्। लोगों ने उसे मार्ग मान लिया है, तो लोग उस पर चलते हैं। अब चलने ही लग गए, तब उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये मार्ग नहीं है, अगर इस पर चलोगे तो ये दुर्गति होगी। अब उस दुर्गति को कोई गति मान ले तो तथास्तु, हम क्या करें। किंच, और दूसरा कहते हैं कि पंचाग्निक ख्यापने श्रुतौ, ये मूल में कहा ना कि पंचाग्निक ख्यापने श्रुतौ वैराग्यार्थम उक्तम। ये जो धूमादि मार्ग का निरूपण है या वर्णन है, वो जहाँ पर पंचाग्नि का विधान है यानी अग्निहोत्रादि यज्ञों का विधान है, वहीं पर इसे भी कहा गया है। तो पंचाग्निक ख्यापनार्थम तद उक्तम। वेद ये बताना चाहता है, जैसे दो तरह से निरूपण किया जाता है। कोई उल्टे रास्ते पर जाता हो तो उसे ये कहा जाएगा कि ये सही रास्ता है, यहाँ जाओगे तो दुर्गति होगी। जो सही रास्ते पर जा रहा है उसे ये कहा जाएगा कि ध्यान रखना, इस रास्ते पर मत चढ़ना, वरना तुम्हारी दुर्गति होगी। तो दोनों तरह से निरूपण होता है। अब पंचाग्नि का निरूपण जहाँ किया जा रहा है यानी प्रकृति याग का, उस प्रसंग में धूमादि मार्ग या धूम गति है, कृष्ण गति, उसको चेतावनी के रूप में वेद कहता है कि अगर तुम प्रकृति याग कर रहे हो, पर ध्यान रखना, अगर बीच में विकृति याग या कोई कामना जग जाए तो उसमें अपना मुख्य कार्य छोड़ मत देना या उस रास्ते पर मत चढ़ जाना, वरना तुम्हारी ये दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति यानी इस रास्ते पर जो तुमको नित्य फल मिलने वाला है, वो नहीं मिलकर तुमको अनित्य क्षुद्र फल से संतोष मान लेना पड़ जाएगा, ये दुर्गति तुम्हारी होगी। तो पंचाग्नि ख्यापनार्थम तदुक्तम। वेद तो ये पंचाग्नि को बताने के लिए ये कह रहा है। जैसे ये जिन चित्र जी हैं, तो चित्र में ब्लू कलर, जिससे जिनका चित्र है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। अब उसके आसपास सफ़ेद माउंट है और पीछे लाल और हरे रंग की पट्टियां हैं। ब्लू कलर से सटी हुई अगर इसकी फ्रेम होती चित्र की, तो वो उभार नहीं आता, क्योंकि फ्रेम भी डार्क है और चित्र में जो इमीडिएट कलर आ रहा है वो भी डार्क है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ हमें हल्का रंग देना है, जिससे कि वो मुख्य फिगर है वो उभर कर सामने आए।
उस तरह से ये धूम मार्ग है वो ऐसा डार्क है, और शुक्ल मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, वो ब्राइट है। तो उसकी ब्राइटनेस को उभारने के लिए बैकग्राउंड में डार्कनेस धूम मार्ग के रूप में वेद हमको दिखाता है। ज़्यादातर समूह नृत्य होते हैं, उसमें जो मुख्य नृत्य करने वाले होते हैं उससे अधिक रूपवान या सजे धजे लोग हैं, उनको बैकग्राउंड में नहीं रखा जाता है, थोड़ा कम मेकअप किया जाता है, कम आभूषण पहनाए जाते हैं। ब्याह में अगर कन्या को तैयार किया जाए तो उसके साथ वाले जो होते हैं उनको ये कहा जाता है कि 2-4 मालाएं कम पहनना, लिपस्टिक थोड़ी ओछी लगाना, जो करना, और कपड़े भी है वो थोड़े कम जरी वाले पहनना, वरना वरमाला पहनाने वाले को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन वधू है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग, वो अर्चिरादि मार्ग को उभार कर बताने के लिए धूम मार्ग का निरूपण यहाँ पंचाग्नि ख्यापन जो श्रुति है वहाँ पर किया गया है, ये उसका प्रयोजन है। जय जय। आपने भी कहा कि जो धूम मार्ग वाले हैं उसको चेतावनी दी जाती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें जो सकामता आ गई तो आपको ये फल नहीं मिलेगा। मतलब धूम मार्ग जो कर रहे हैं वो नित्य कर्म कर रहे हैं, वैसे ही अर्चिर मार्ग वाले भी नित्य कर्म करें, तो फिर धूम मार्ग वाले को हम बैकग्राउंड के एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हैं, वो समझ नहीं आया। धूम वाला नित्य कर्म करता है पर साथ में काम्य कर्म भी कर रहा है। हाँ, जो विकृति रूप याग है उसका फल धूम मार्ग है, वो सकाम कर्म करता है। तो पंचाग्नि ख्यापनार्थम तदुक्तम पंचाग्निपासकस्य फल सिद्धये। जो निष्काम कर्म करता है उसे निष्काम कर्म का नित्य फल प्राप्त हो, उसके लिए ये बात कही गई है कि अगर तुम गलती से भी सकाम कर्म में फिसल जाओगे तो तुमको नित्य फल प्राप्त नहीं होगा। उसका दृष्टांत देते हैं कि निष्काम कर्म के प्रकरण में ये बात बीच में कहने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं धन्वन्निव प्रपासी, वेद में एक वचन है अग्नि की स्तुति में कि हे अग्नि, आप ऐसे हो जैसे निर्जल मरुभूमि में शीतल जल की कोई प्याऊ हो, ऐसे आप हो। इस तरह से वेद में कहा है। अब अग्नि तो लोक सिद्ध नहीं है, जिस अग्निदेव की यहाँ स्तुति की जा रही है वो तो वैदिक है, पर जल रहित मरुभूमि तो लोक में सिद्ध पदार्थ है। वेद को उसका अनुवाद करने की क्या आवश्यकता थी? वो आवश्यकता इसलिए कि हम अग्नि का महत्व समझ सकें। वो जिनको समझाना है वो कौन है? ये आज भूमि पर पड़े हुए हम सब हैं। अगर हमें किसी बात का महत्व समझाना है तो हमारे लोक का दृष्टांत दिया जाएगा तब हम समझ पाएंगे। तो मरुभूमि का दृष्टांत दिया कि अगर मरुभूमि में रहने वाले को कहीं शीतल जल की प्याऊ मिल जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जीवन मिल गया मुझे। उस तरह से अग्नि की स्तुति करते हुए ऐसा एक लौकिक दृष्टांत वहाँ दिया गया है। अब इस वचन में प्रपा जो कहा है, यानी मरुभूमि में होने वाली प्याऊ, आपके यहाँ उसे क्या कहता है? जो
जैसे रेगिस्तान में ऐसे पानी की जगह होती है ना, ओएसिस, हाँ अंग्रेजी में ओएसिस कहते हैं, वहाँ की भाषा में कुछ और कहते होंगे। तो ऐसे ही अगर वो स्थान मिल जाता है तो वो तीर्थ जैसा माना जाता है। कश्मीर में अधिकतर जितने भी ऐसे जल के स्रोत हैं वो सब हिंदुओं के तीर्थ हैं, जिनको नाग या चश्मा कहा जाता है। जैसे अनंत नाग है, वेरी नाग है, डीकड़ा नाग है, फलाना नाग है, वो सब जितने भी नाग हैं वो सब जल के स्रोत हैं, कहीं ठंडे कहीं गर्म, और वो न जाने कितने काल से सदा बहते रहते हैं। तो कहीं खीर भवानी है, कहीं मार्तंड है, सूर्य का मंदिर है, कहीं ज्येष्ठा है, ये सब देवियों के वो उसी रूप में वो देवी देवताएं पूजे जाते हैं, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है। इन दिनों में लोगों ने बैठा दी है वो एक अलग बात है, वरना वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जैसे हम गौमुख जाएं तो वहाँ कोई गंगा जी की मूर्ति नहीं है। जो ग्लेशियर जहाँ से पिघलना शुरू होते हैं बस वही वो गौमुख है। हम लोग गए थे तब वो ग्लेशियर गंगोत्री से 19 किलोमीटर चलने पर पहुंचा जाता था। हमारे से पहले जो जाकर आए थे उन्होंने कहा था कि वो 14 किलोमीटर पर था, तो उस समय वो 14 किलोमीटर पर ही गौमुख माना गया। अब वो 5 किलोमीटर और पीछे खिसक गया गर्मियों के कारण, तो वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वो स्थान ही वहाँ पर पूज्य माना जाता है। इसी तरह यहाँ भी धन्वन्निव प्रपासी, इसमें मरुभूमि में मिलने वाला जो जल है वो जैसे तुष्टि पुष्टि प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, ऐसे हे अग्नि आप हो, यूँ उसकी स्तुति की गई है। तो इस अग्नि की स्तुति में लोकसिद्ध जो पदार्थ है या स्थान है उसका जो वर्णन है वेद का, उसमें कोई अभिप्राय नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए वो बात कही गई है। उसी तरह वेद धूमादि मार्ग आपको दिखलाना नहीं चाहता है कि चाहो तो इस मार्ग पर जाओ, चाहो तो इस मार्ग पर जाओ, ऐसा उसका मतलब नहीं है। ये तो एक रेड लाइट है, एक चेतावनी के रूप में धूमादि मार्ग कहा गया है कि अगर तुम इस मार्ग पर जाओगे तो तुम्हारी इस तरह से दुर्गति होगी, उसे मार्ग मत समझ लेना, ये तात्पर्य है। तो कहते हैं कि यथा वेदे लोक सिद्ध अनुद्यते, लोक सिद्ध जो मरुभूमि में जल की प्याऊ, इसका अनुवाद किया जाता है, जैसे कि धन्वन्निव प्रपासी, तथा उसी तरह भ्रम सिद्धोपि अनुद्यते इति, लोगों ने जिस मार्ग को, जिस धूमादि गति को मार्ग मान लिया है उसका केवल यहाँ अनुवाद किया जा रहा है, वो ये मार्ग चलने के लिए है, ये कहना वेद नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर श्री गोसाई जी का बीच में प्रक्षेप है। यदुक्तम किंच इत्यादि ना, ये श्री गोसाई जी लिखते हैं कि इससे पहले की पंक्ति में किंच पंचाग्नि ख्यापने श्रुतौ पंचाग्नि ख्यापनार्थम तदुक्तम पंचाग्निपासकस्य फल सिद्धये, ये जो पंक्ति है वो जो आचार्य चरणों ने लिखी है उसका, उससे क्या कहना चाहते हैं वो श्री गोसाई जी बीच में समझाते हैं कि तत्र उच्यते नहीं अत्र अवैदिकत्वम उच्यते किंतु कर्मण्येव पश्वादावेव तात्पर्यं श्रुतेः इति प्रकारकः तात्पर्य भ्रमः। ये जो धूमादि मार्ग का निरूपण है वो अवैदिक है, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है, पर
कर्म ही वेद का सार है और पशु आदि की प्राप्ति में ही वेद का तात्पर्य है, ऐसे वेद के तात्पर्य के बारे में जिन लोगों को भ्रम है, उस भ्रम का यहाँ पर अनुवाद किया गया है कि भ्रमवश कई लोग ऐसा समझ बैठे हैं। और एतस्य भ्रमत्वम वेदवाद रताः इत्यादि वाक्यै निंदितत्वेन ज्ञायते। भगवान ने इसकी निंदा की है कि वेदवाद रताः नान्यदस्तीति वादिनः, स्वर्ग ही फल है, पशुपुत्र आदि ही फल हैं, कर्म ही फल देते हैं, ईश्वर जैसा कुछ फल देने वाला नहीं होता है। ऐसा जो वेदवाद रत होते हैं वो ऐसा कहते हैं, उनकी निंदा की गई है। तो निंदा करने के लिए किसी का अनुवाद किया जाए, उसे प्रस्थापित किया जा रहा है या वेद उस पर चलने के लिए मार्ग दिखला रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एवं सति तदुक्तिस्तु सर्वथा सन्मार्ग विमुखस्य अतिरागिणः पुंसः कथंचित सन्मार्गे प्रवृत्त्यर्थाः। वहाँ जो उक्ति की गई है वो जो सर्वथा सन्मार्ग से विमुख है, अतिरागी है, ऐसे जो मनुष्य हैं वो अगर किसी भी तरह से वेद मार्ग का अनुसरण करते हो जाएं, उसके लिए है। जैसे आरोग्य की अभिलाषा से कोई व्यक्ति जो नियमों को नहीं पाल सकता है, अदृढ़ मन वाला है, मानो कि बच्चा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर जो प्रौढ़ व्यक्ति को दवाई का सेवन करने का प्रकार बताएंगे और उसके अनुरूप खान पान के ऊपर अंकुश रखने की बात कहते हैं, वो उस बच्चे के तो पल्ले पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो मानने वाला है ही नहीं। अब उस स्थिति में क्या उसको इलाज से वंचित रखा जाए? अगर आप अपने घर में कितने ही प्रभावशाली हों, पर बच्चे के सामने आपकी नहीं चल सकती है। वो रोना शुरू करेगा, जिद करना शुरू करेगा। वो अकबर बीरबल की कथा में है कि आप पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, पर आप एक के सामने हार जाते हैं। अकबर का ऐसा कौन है? बच्चा। तो ऐसा कौन बच्चा है? तो बीरबल ने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चा मान लो। तो मान लिया। उसने कहा कि अब मुझे केला खाना है। ओह, इतनी सी बात, उसमें क्या है? केला लेकर आया। लो खाओ केला। उसने तोड़ के दिया। नहीं, मुझे केला पूरा चाहिए। तो उसने कहा दूसरा दो। नहीं, वो ही केला मुझे पूरा चाहिए। और बीरबल हाथ पांव पछाड़ने लगा, रोने लगा। अकबर ने कहा मैं हार गया भाई। इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा कोई मरीज पहुंच जाए तो डॉक्टर की परीक्षा हो जाती है। डॉक्टर कहे कि ठीक है, जो उसको खाना पीना हो खाने पीने दो, साथ साथ दवाई भी देते रहना। और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। तो ये जो सकाम कर्म करता है उसको बिल्कुल ही नालायक मानकर और घुसने भी न दिया जाए, तब तो अति बहिर्मुख हो जाएगा। तो सकाम ही सही करो, खुद को अक्ल आएगी जब वो समझदार हो जाएगा। तो इस आशय से ये बात यहाँ कही गई है, यानी अति उदारता को प्रकट करते हुए ये बात कही गई है, अथवा अधिकारी को अति मूर्ख मानकर कहा गया है। ऐसी ये बातें हैं। तो कहते हैं कि निंदित, हाँ, एवं सति तदुक्तिस्तु सर्वथा सन्मार्ग विमुखस्य अतिरागिणः पुंसः कथंचित सन्मार्गे प्रवृत्त्यर्था। ये जैसे तैसे उसको रास्ते पर चढ़ाने की बात है।
तदुक्तम, ये बात भागवत में कही है, रोचनार्था फलश्रुति ही। ये ऐसे सब प्रलोभन वाले वचन जो मिलते हैं शास्त्र में, वो रोचनार्थ हैं, हमारी रुचि बढ़े उसके लिए है। यथा भैषज्य रोचनम, जैसे जो दवाई है उसको रोचक बनाने के लिए ये कह दिया जाता है कि इसको शहद के साथ चाट लेना, कि दूध के साथ पी लेना, ऐसे। तो वो दवाई अगर ऐसी है कि जिसको शुद्ध रूप में हम नहीं ले सकते हैं, तो फिर जीभ को अच्छी लगे ऐसी कोई वस्तु के साथ उसको दे दी जाती है। तथा च तत्फलस्य निरूपणे तुच्छत्व ज्ञानेन वैराग्यार्थम तन्निरूपणम इति। सार क्या हुआ कि इन फलों का जो निरूपण है वो ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसे टेबुलर फॉर्म में दोनों आमने सामने रखकर आपको कंपैरिजन का एक स्कोप देते हैं वेद, कि ये धूमादि मार्ग है, इस पर चलोगे तो ये होगा, ये अर्चिरादि मार्ग है, इस पर चलोगे तो ये चलेगा, इसके ये साधन है, इसके ये साधन है। तो जब दोनों आमने सामने आ जाएंगे तब आपको धूमादि मार्ग के प्रति विरक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो हीन तुच्छ फल देने वाले हैं। तो कि तत्फलस्य निरूपणे तुच्छत्व ज्ञाने न, उसका फल तुच्छ है, इसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्यार्थम। अभी ये दुबई से आए वो बता रहे थे कि पहले हमने चाइना की वैक्सीन ली थी, पर चाइना की वैक्सीन वहाँ पर दी, उन्होंने कहा लगाते समय कि ये 6 महीने तक ही असर करेगी। तो अब 6 महीने ख़त्म हो गए, वापस दूसरी रस्सी लेनी पड़ी। तो ये तुच्छत्व ज्ञान है। अगर हमारे सामने एक ही समय में 2 या 3 वैक्सीन के विकल्प हों, ये 6 महीने चलने वाली है, ये 2 साल चलेगी, ये जीवन भर चलेगी, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये चाइनीज़ फेंको, ऐसे। तो धूमादि मार्ग ये है, चाइनीज़ फेंको, ऐसा कहने के लिए भगवान या वेद हैं वो हमको एक कंपैरेटिव व्यू दे रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। तो वैराग्यार्थ निरूपण है, ये हुआ। अब इसकी व्रजभाषा देख लो। वेद को अर्थ एक ही होए तो फलरूप मार्ग न्यारे न्यारे क्यों होने चाहिए? जैसे श्रद्धा, तपश्चर्या, इष्टापूर्ति आदि कन के फलरूप अर्चिरादि मार्ग जा मार्ग द्वारा जीव सूर्य लोक में होए के गयो भयो फेरी नहीं आवे है। दूसरा धूमादि मार्ग जा मार्ग द्वारा गयो जीव चंद्रलोक में जावे है, और धर्म क्षय होवे सो पाछो हु चलो आवे है। तथा तीसरो मार्ग, ये तीनों मार्ग छांदोग्योपनिषद में लिखे हैं। तासो वेद ही जब न्यारे न्यारे फल तथा न्यारे न्यारे साधन बतावे हैं, तब आत्म सुख की प्राप्ति तथा नित्य कर्म की प्रवृत्ति करीबे में ही वेद को तात्पर्य है, ये बात कैसे बन सके? ये जिज्ञासा हुई, उसका समाधान दिया कि वेद के अनुसार 2 मार्ग नहीं है, वेदोक्त मार्ग तो एक ही है। ज्ञान सहित यथार्थ कर्म करके जा मार्ग में गयो जीव पाछो जन्म नहीं ग्रहण करे है, तथा जो जीव यथार्थ ज्ञान बिना कर्म करे वाको फिर जन्म होवे है। ऐसे ही ज्ञान रहित सकाम कर्म करिवे वाले को सृष्टि वृद्धि के अर्थ जायस्व म्रियस्व वाक्यानुसार अपने ही वश में वारंवार जन्म मरण को प्राप्त होना पड़े है। याही सो अभिप्राय को विचारी के शास्त्रकारन ने तथा भगवान ने गीता में 2 मार्गन को वर्णन कियो है, परंतु वेद को साक्षात अभिप्राय 2 मार्ग में नहीं है। वेद को अभिप्राय तो यथार्थ ज्ञान सो कर्म करायवे के
अपुनर्भव यानी फिर जन्म नहीं होए ऐसे अर्चिरादि मार्ग में जीव को प्रवेश कराए हुए में है। अब जो जीव यथार्थ ज्ञान सो कर्म नहीं करे है, वाकु पुण्य क्षय भय सो पांचों जन्म लेनो पड़े। तहाँ शंका होए है कि धूमादि मार्ग वेद में क्यों वर्णन कियो है। यदि कहोगे कि धूमादि मार्ग वेद सो विहित नहीं है, तो ताको उत्तर है विधान नहीं है तो केवल भ्रम मात्र सो जाने भय मार्ग को फल कैसे हो जाए है। ताको उत्तर देवे हैं कि भ्रम सो प्रतिपन्न हो धूमादि मार्ग वेद में वैराग्य होवे के अर्थ कहो है। अर्थात वारंवार जन्म मरणादि क्लेश देखी के वैराग्य आवेगो, तब नित्य कर्म करीवे में प्रवृत्त होएगो। वाकु पंचाग्नि विद्या के उपासक को फल सिद्ध होए तदर्थ कयो है। जैसे अग्नि की स्तुति के अर्थ धन्वन्निव प्रपासी इत्यादि कन में लोक सिद्ध मारवाड़ देश की प्याऊ को अनुवाद है, तैसे ब्रह्म सिद्ध धर्मादि मार्ग को वेद में वैराग्य होवे के अर्थ अनुवाद है। यासो ही पशुपुत्रादिक तथा स्वर्गादिकन में ही वेद को तात्पर्य है, या रीति को जिनको भ्रम है उनकी गीता जी में इन श्लोकन में निंदा लिखी है। भ्रम सिद्ध की उक्ति तो अत्यंत विमुख अनुरागी मनुष्य को कोई प्रकार सो सन्मार्ग में प्रवृत्ति करी के अर्थ है, करीबे के अर्थ है। जब उन फलन सो वाकी तृष्णा मिट जाएगी, तब तुच्छ समझ के उनसो वैराग्य हो जाएगो। ता पीछे जन्म मरण छूटवे के अर्थ नित्य कर्म में प्रवृत्त होएगो। तात्पर्य ये सिद्ध भयो जो अनेक प्रकार के विकृति याग तथा अनेक फलन को निरूपण वेद में कियो है, सो पंचात्मक नित्य कर्म में प्रवृत्ति के अर्थ है। इसमें कुछ प्रश्न था किसी को? ये इसमें एक शब्द आया था कि अपने ही वंश में बार बार जन्म मरण प्राप्त होना पड़े, तो बस में इसमें वंश वंश है, वंश में उत्तर मूल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने देखा नहीं, थोड़ी आलस्य में। जो उत्तर में आया है उसकी 5वीं लाइन में तो ये समझ में नहीं आया कि ये अपने ही वंश में बार बार जन्म लेना पड़े। हो सकता है वही शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाए थे, अथवा योगी नाम है वो कुले भवति धीमताम। ऐसा योग भ्रष्ट की गति जैसे बताई है, ऐसा भी हो सकता है कि जो इस तरह से कर्मनिष्ठ हो तो फिर उसको भगवान उसकी अधूरी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ही वातावरण देते हैं, तो वहीं वो बार बार जन्म लेता रहता है। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि दादा ही पोता बन के आता है, तो वो नाम भी रिपीट करते हैं इसी शुभकामना से। ऐसा कुछ अभिप्राय होगा अगर यही शब्द है तो। आप दिखवा के ही छोड़ोगे सब। कहाँ एक कहा है? हाँ हाँ 23।
अभी तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे फुर्सत से देख के कहेंगे कुछ होगा तो। पुनः पुनः जन्म होगा इतनी बात तो तय है, अब वंश में हो या नहीं हो वो तो अच्छी बात है, जिसका जैसा वंश। हाँ जे यहाँ आयो ना कि भगवान ने हूँ गीता में 2 मार्गन को वर्णन कियो है। 5, 8, ये तो 10। क्योंकि वेद को अभी पूर्वकांड चल रहा है करके वेदोक्त एक ही मार्ग को वर्णन यहाँ में आवे, ज्ञान सहित यथार्थ कर्म को मार्ग। गीता में 2 मार्ग ऐसे मानी यूजुअली तो कर्म ज्ञान भक्ति ऐसे 3 मार्गन को रिफर करे ना। जैसे वो तो राजूभाई के प्रश्न में हो गया ना समाधान। ये यहाँ पर वेद के पूर्व कांड में जो मार्ग दिखा है उसके संबंध में चर्चा हो रही है। पर गीता में 2 मार्गन को वर्णन आया ना, तो 2 ही क्यों, वो मेरे प्रश्न है। जे वही शुक्ल कृष्ण गति येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः। यहाँ ये 2 मार्ग कहा है ना, 5, 10, 8। ज़्यादा करके ये जो वंश वाली बात है ना, वो ये जो छांदोग्योपनिषद का वचन है वहाँ होनी चाहिए, इसलिए व्याख्या में या निबंध में कहीं ये बात नहीं है। 5, 10, 8, 8, 9, 10, 12 आ गया।